Hello everyone, welcome to my channel. So in this video of mine, I will be explaining you the second topic of our chapter which is income and other goals. So यहाँ पे हमें पढ़ना है कि इनकम के साथ साथ और भी कौन से गोल्स होते हैं जिस पे एक पर्सन फोकस करता है अपनी लाइफ में. If you go over table 1.1 again, you will notice one common thing. What people desire are regular work, better wages and decent price for their crops or other products that they produce. In other words, they want more income. So यहाँ पे कहता है कि अगर हम टेबल 1.1 पे वापस से जाएं और उसे ध्यान से देखें तो हमें एक कॉमन चीज़ मिलेगी सबके डेवलपमेंट गोल्स में. वो होगी कि उन्हें एक अच्छा वर्क मिले जहाँ पे वो रेगुलर वर्क कर सकें, उनका जो वेजेस हो वो हाई हो, और जो भी क्रॉप प्रोड्यूस करते हैं वो क्रॉप प्रोड्यूस करें या फिर कोई भी मटेरियल प्रोड्यूस करे, सो उनके लिए उन्हें एक हाई प्राइस मिले ताकि उनकी इनकम जो है वो इंक्रीज़ करे. Besides seeking more income, one way or the other, people also think things like equal treatment, freedom, security and respect for others. So यहाँ पे कहता है कि इनकम के अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे पीपल फोकस करते हैं अपने लाइफ में, जैसे कि उनके साथ इक्वल ट्रीटमेंट हो रहा है कि नहीं, मतलब जैसे कि वहाँ पे कोई डिस्क्रिमिनेशन तो नहीं है लो कास्ट में या हाई कास्ट वाली ऐसे कोई फीलिंग तो नहीं है, उनको फ्रीडम मिल रहा है कि नहीं अपनी बातों को एक्सप्रेस करने के लिए, उनको सिक्योरिटी है कि नहीं, उनके पास रिस्पेक्ट है कि नहीं, मतलब दूसरे लोग उनको रिस्पेक्ट देते हैं कि नहीं. ये सारी बातें भी जो हैं वो इनकम के अलावा जो है एक पर्सन की लाइफ को इन्फ्लुएंस करती हैं. ऑल दीज आर इम्पॉर्टेंट गोल्स. ये सारे इम्पॉर्टेंट गोल्स हैं किसी भी पर्सन के लाइफ का. इन फैक्ट इन सम केसेस these may be more important than more income or more consumption because material goods are not all that you need to live. तो यहाँ पे कहता है कि कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि इन सारी चीज़ों का इनकम से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंस हो जाता है, क्योंकि मटेरियल थिंग्स ही नहीं होती हैं जो हमें चाहिए अपने जीवन को जीने के लिए. अगर मैं अभी की बात करूँ तो अभी हम लोग कोरोना एपिडेमिक में हैं. सो इंडिया में भी ये स्प्रेड हो रहा है. सो इसकी वजह से हमारे कंट्री में लॉकडाउन लगा हुआ है. तो इसके लिए क्या हो रहा है, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि जितने भी कंपनीज़ में काम करने वाले एम्प्लॉयज़ थे या वर्कर्स थे या फिर इंडस्ट्रीज़ में काम करने वाले थे, उन सभी को बोला गया कि आप अपने घर पे रहो, घर से काम कर सकते हो, वर्क फ्रॉम होम. अभी बहुत ट्रेंड में चल रहा है. सो वर्क फ्रॉम होम करिए और आपका जो सैलरी है वो आपके बैंक अकाउंट में दे दिया जाएगा, यानी एम्प्लॉयज़ के बैंक अकाउंट में उनकी सैलरी आ जाती है पर मंथ. बट फिर भी जो हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हमारे इंडस्ट्रीज़ के जो एम्प्लॉयज़ हैं, फैक्ट्रीज़ के एम्प्लॉयज़ हैं, फिर भी वो हैप्पी नहीं है. क्यों नहीं है? क्योंकि उनके लिए जो है उनका इन्वायरमेंट जो है जहाँ पे वो रह रहे हैं वो अच्छा नहीं है, यानी डेंजरस है. कभी भी वायरस वो स्प्रेड हो सकता है, स्प्रेड हो रहा है मतलब कभी भी उन्हें वो इन्फेक्टेड हो सकते हैं. वहाँ पे उनकी सिक्योरिटी नहीं है, वो फ्री नहीं है घर से बाहर निकलने के लिए. तो ये सारी चीज़ें जो हैं उन्हें बाइंड करती हैं. सो इसी को यहाँ पे हमें समझाया गया है कि मटेरियल थिंग्स ही नहीं होती हैं जो हमें जीने के लिए नेसेसरी है. यानी आज उनके पास तो पैसा भी है, जहाँ पे रहते हैं वो घर भी है, और वॉशिंग मशीन है, फ्रिज है, फ़ैन है, बेड है, फ़ोन है, बुक्स है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी वो क्या है, हैप्पी नहीं है. सो यही हमें यहाँ पे बताता है इस पैराग्राफ में. Money or material things that one can buy with it is the factor on which our life depends. But the quality of our life also depends on the non-material things mentioned above. तो यहाँ पे कहता है कि मनी हो या फिर मटेरियल थिंग्स हैं, वो ऐसी चीज़ें हैं जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, बट फुल्ली डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि नॉन मटेरियल थिंग्स भी है जिस पे हमारी लाइफ डिपेंड करती है, जैसे कि हैप्पीनेस, सैडनेस, और भी हमारे इमोशंस हो गए, हमारे फ्रेंड्स हो गए, हमारे रिलेटिव्स हो गए, हमारी फैमिली हो गई, उनकी हैप्पीनेस हो गई, उनकी सैडनेस हो गई. ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉन मटेरियल थिंग्स हैं और ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती हैं. If it is not obvious to you, then just think of the role of your friends in your life. You may desire their friendship. तो यहाँ पे कहता है कि अगर आपको ये बातें समझ में नहीं आ रही तो आप एक एग्जांपल ले लो अपने फ्रेंड्स की. अगर आपकी लाइफ में आपके फ्रेंड्स नहीं होते तो आप क्या करते? ये तो नॉन मटेरियल थिंग्स हैं फ्रेंड्स. सो अगर आपकी लाइफ में ये नॉन मटेरियल थिंग्स नहीं होते, फ्रेंड्स नहीं होते, तो आप अपनी फीलिंग किसके साथ शेयर करते? आप किसके साथ खेलते? आप किसको परेशान करते? आप किसके साथ होमवर्क कंप्लीट करते? अपने कन्फ्यूजन्स को क्लियर करते? सो हमें जो है हमारी लाइफ के लिए हमारे फ्रेंड्स जो हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ के.
Similarly, there are many things that are not easily measured but they mean a lot to our lives. तो यहाँ पे कहते हैं सिमिलरली बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसे हम मेज़र नहीं कर सकते हैं बट वो हमारे लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है. लीज और ऑफन इग्नोर, और हम क्या होते हैं, हम इतने बिजी होते हैं अपने लाइफ में कि हम इसे इग्नोर कर देते हैं इन सारी चीज़ों को. However, it will be wrong to conclude that what cannot be measured is not important. तो यहाँ पे कहता है तो इसलिए जो हमारे लिए हम ऐसा नहीं कह सकते कि जो हम मेज़र नहीं कर सकते हैं वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए. Consider another example. If you get a job in a far-off place, before accepting it, you will try to consider many factors apart from income, such as facilities for your family, working atmosphere, or opportunities to learn. तो यहाँ पे कहता है कि आप एक और एग्जाम्पल ले सकते हो कि अगर आप जब आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो जाती है और आप जॉब करने के लिए बाहर जाते हो अपने होम टाउन से दूर, यानी अपने फैमिली मेम्बर्स से दूर, सो आपको जो है सिर्फ आप इनकम को ही नहीं देखोगे कि आपके इनकम क्या हो रहा है, आप उसके साथ साथ और भी फैसिलिटीज़ देखोगे कि आपकी फैमिली को क्या क्या फैसिलिटीज़ वहाँ पे मिल पाएगी. वहाँ पे हॉस्पिटल है कि नहीं आसपास, वहाँ पे बैंक है कि नहीं, सुपरमार्केट्स हैं कि नहीं, मॉल्स हैं कि नहीं, सिनेमा हॉल्स हैं या नहीं. ये सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे कि हमारी फैमिली को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी वहाँ पे. सो इन सारी चीज़ों को हम लोग ध्यान में रखते हैं. इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि वहाँ का इन्वायरमेंट तो सेफ़ है ना, वहाँ पे हमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ तो मिलेगी ना, कुछ नया सीखने को तो मिलेगा. इन सारी चीज़ों पे भी जो है हम लोग सोचेंगे. कब सोचेंगे? जब आपका स्टडीज़ पूरा हो जाएगा तब. अभी के लिए तो कुछ नहीं सोचना. In another case, a job may gives you less pay but may offer regular employment that enhance your sense of security. Another job, however, may offer high pay but no job security and also leaves no time for your family. This will reduce your sense of security and freedom. यहाँ पे कहता है कि आपको दो केस दे दिया जाता है. फर्स्ट केस में क्या होता है कि आपको कम पैसे मिलते हैं बट आपकी फैमिली के लिए बहुत सारी फैसिलिटीज़ वहाँ पे अवेलेबल है. जिस प्लेस पे आपको जॉब मिल रहा है वहाँ पे सेफ्टी है, आपकी फैमिली के लिए सिक्योरिटी है, आप फ्री हो वहाँ पे. और वहीं दूसरे केस में क्या होता है कि आपको एक जॉब कंपनी ऑफ़र करती है जिसमें आपको हाई वेजेस मिलते हैं बट वहाँ पे आपको कोई सिक्योरिटी नहीं है, ना आपको वहाँ पे एक अच्छा एटमॉस्फेयर है वहाँ पे, ना आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगा अपनी स्किल्स को शो करने के लिए. सो आप क्या चूज़ करोगे? ऑफ कोर्स फर्स्ट वन, क्योंकि हमें अपनी लाइफ को भी देखना है कि हम अपनी लाइफ को डेंजर में तो नहीं डाल रहे हैं. अब अगर आपको कोई जॉब मिल गया और उसके लिए हाई वेजेस आपको दिया जा रहा है और वो जंगल के पास है एंड वहाँ से वाइल्ड एनिमल्स आ जाते हैं, सो आप उस जॉब का क्या करोगे? अगर आपकी फैमिली मेम्बर्स आपके साथ नहीं रहेंगे सो आप क्या करोगे उस जॉब का? और इनफैक्ट आपकी फैमिली मेम्बर्स नहीं, अगर आप ही कभी ऑफिस के लिए जा रहे हो, कोई वाइल्ड एनिमल आपको खा गया, सो तब आप उस पैसे का क्या करोगे? कुछ नहीं. आपके लिए फिर वो पैसा आप कमा के भी क्या करोगे जब आप उसको यूज़ नहीं कर सकते? सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट अ मिक्स ऑफ गोल्स. तो यहाँ पे कहता है सिमिलरली जो है पीपल मिक्स ऑफ गोल्स पे देखते हैं जब भी वो डेवलपमेंट की बात करते हैं. It is true that if women are engaged in paid work, their dignity in the household and society increases. तो यहाँ पे कहते हैं कि ये बात सही है कि अगर वुमेन को हम लोग पे करते हैं उनके काम के लिए, हाउस होल्ड वर्क्स के लिए, सो उनकी डिग्निटी जो है वो इंक्रीज़ करती है हमारी सोसाइटी में. However, it is also the case that if there is respect for women, there would be more sharing of household and a greater acceptance of women working outside. यहाँ पे कहते हैं कि अगर ये भी बात सही है कि अगर हम लोग वुमेन्स को रेस्पेक्ट दें, उनकी हाउस होल्ड वर्क में हेल्प करें, सो उन्हें जो है आउटडोर वर्क्स में जो है एक्सपेक्टेंस ज़्यादा मिलेगा. A safe and a secure environment may allow more women to take up a variety of jobs or run a business. तो यहाँ पे कहता है कि अगर एक वुमेन को सेफ़ और सिक्योर इन्वायरमेंट मिलता है सो वो भी जॉब कर पाएगी और वो भी हो सकता है कि कोई बिज़नेस स्टार्ट करे जो कि इंडिया के डेवलपमेंट में हेल्पफुल हो. हम आपको एक एग्जांपल देते हैं कि अमेरिका जो है उसकी पॉपुलेशन कितनी कम है इंडिया से, बट फिर भी वो मोस्ट डेवलप्ड कंट्री ऑफ द वर्ल्ड में एक है कि नहीं. बट इंडिया का पॉपुलेशन इतना ज़्यादा है फिर भी ये अंडर डेवलपिंग कंट्री है.
क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेशन होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स में। गर्ल्स को उनकी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती है जितनी बॉय को दी जाती हैं। सो इस वजह से क्या होता है कि गर्ल अपने शेयर का जो माइंड है वो यूज़ नहीं कर पाती हैं इंडिया के डेवलपमेंट के लिए, और वहीं अमेरिका जो है ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं करता है, इसी वजह से वो डेवलप है, क्योंकि वहाँ पे दोनों मैन हो या वुमेन, वो दोनों कंट्रीब्यूट करते हैं अपने नेशन के डेवलपमेंट के लिए। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, जो कि बहुत ही गलत बात है। अगर मैं एक एग्जांपल लूँ कॉन्स्टिट्यूशन का, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो अकेले भीमराव अम्बेडकर जी ने नहीं बनाया, उनके साथ साथ 386 आई थिंक या 389 मेंबर्स थे जिन्होंने साथ मिलकर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा। क्यों? क्योंकि जब भी हम ग्रुप में होते हैं तो हमें नए नए आइडियाज़ मिलते हैं, और अगर कोई ऐसी बातें हैं हमारे माइंड में जो कि कॉन्फ्लिक्ट ला सकती है सोसाइटी में, वो दूसरे जो है वो करेक्ट कर सकता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सो इसलिए जो है ये इम्पॉर्टेंट है कि इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कि जेंडर ब्याज ना हो हमारे कंट्री में, और सब लोग साथ मिलकर इंडिया के डेवलपमेंट के लिए वर्क करें। Hence, the development goals that people have are not only about better income, but also about other important things in life. तो यहाँ पे कहता है, hence हम लोग ये कंक्लूड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट गोल जो है पीपल के लिए सिर्फ बेटर इनकम नहीं है, उसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो इन्फ्लुएंस करती हैं एक पर्सन के लाइफ को। सो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है वो फिनिश होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।